बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग का एक आदेश इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला बेसहारा गोवंशों के लिए भूसा दान जुटाने से जुड़ा है। शुरुआत में विभाग ने सरकारी स्कूलों और शिक्षकों को भूसा इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया। इतना ही नहीं, आदेश का पालन न होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी गई। आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शिक्षकों और शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी फैल गई। विरोध बढ़ा तो विभाग को अपने ही आदेश से पीछे हटना पड़ा। अब विभाग का कहना है कि भूसा दान पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। वहीं विवाद बढ़ने के बाद नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल बरेली में बेसहारा गोवंशों के लिए चारे की व्यवस्था करने को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे गए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गोवंशों के लिए भूसा दान की व्यवस्था कराएं। इसके बाद 22 मई 2026 को नवाबगंज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में विकास क्षेत्र के 46 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को भूसा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। हर विद्यालय को करीब 46 किलो भूसा एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि एक सप्ताह के भीतर भूसा जमा कराया जाए और भूसा जमा होने की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित विद्यालयों और शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों में नाराजगी फैल गई। शिक्षकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर शिक्षा विभाग का काम बच्चों को पढ़ाना है या भूसा इकट्ठा करना। कई शिक्षकों ने कहा कि वे पहले से ही जनगणना, बीएलओ ड्यूटी, वोटर लिस्ट संशोधन, चुनाव ड्यूटी और अन्य सरकारी कार्यालयों में लगे हुए हैं। ऐसे में अब उनसे घर घर जाकर भूसा मांगना या दान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी देना पूरी तरह अनुचित है। सोशल मीडिया पर वायरल आदेश की कॉपियों से साफ तौर पर भूसा जमा करने और रसीद उपलब्ध कराने की बात लिखी गई थी। इसके बाद विभागीय अधिकारियों पर सवाल उठने लगे। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी यूटा समेत कई शिक्षक संगठनों ने इस आदेश पर खुलकर विरोध किया। शिक्षक नेताओं ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यदि इस तरह के आदेश जारी किए जाएंगे तो शिक्षकों की गरिमा खत्म हो जाएगी। यूटा के प्रदेश उपाध्याय भानु प्रताप सिंह ने कहा कि भूसा इकट्ठा कराने का आदेश पूरी तरह अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि आज भूसा लाने का आदेश दिया जा रहा है, कल गोबर उठाने और नाली साफ कराने का भी आदेश दिया जाएगा। शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षक पहले से ही अतिरिक्त सरकारी कार्यों के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में शिक्षा से हटकर उन्हें दूसरे कार्यों में लगाना बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करेगा। जिला उपाध्यक्ष रमेश मौर्य ने कहा कि यदि ऐसे आदेश वापस नहीं लिए गए तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं महिला शिक्षिका राखी गंगवार ने कहा कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, न कि भूसा मांगने या इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही भूसा की कमी से जूझ रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों पर ही यह जिम्मेदारी डालना गलत है। जब मामला बढ़ा और मीडिया में सुर्खियां बनने लगीं, तब जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। डीएम ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आदेश में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हालांकि उन्होंने यह ज़रूर कहा कि प्रदेश में बेसहारा गोवंशों की देखभाल सरकार की प्राथमिकता है। प्रशासन लगातार अस्थायी और स्थायी गौशालाओं का संचालन कर रहा है। भूसा बैंक बनाए गए हैं और लोगों से स्वेच्छा से सहयोग की अपील की जा रही है। डीएम ने कहा कि गौ सेवा को सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की, जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से भूसा या चारा दान करना चाहता है वह आगे आए। डीएम ने यह भी कहा कि किसी पर दबाव बनाकर दान नहीं कराया जाएगा। देखिए, आप लोगों के संज्ञान में है कि हमारे जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में हमारे जितने भी निराश्रित गौवंश हैं, जो कि जिनको कि हम लोग अस्थायी और स्थायी गौशाला बनाकर वहाँ पर रखकर उनको एक संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत से ऐसे भी गौवंश होते हैं जो कि घुमंतु होते हैं, जिनको कि लोग छोड़ देते हैं और वो भी हम लोग लगातार एक देखभाल करने की कोशिश करते हैं। उनको भी लाकर हम लोग गौशालाओं में रख दिया जाए और इसीलिए हम लोग लगातार नई नई गौशालाओं का, चाहे वो स्थायी तौर तरीके से हो या अस्थायी हो, हम लोग उनका निर्माण भी कराते रहते हैं।
और इनके जो हमको जितने भी सरकारी संसाधन के अलावा हम लोग इनकी देखभाल में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए कई बार हम लोग अलग अलग तरीके से, चूँकि जो गाय है एक मात्र एक पशु नहीं कह सकते, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ये आत्मा है। और हम सभी लोगों हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा कि गाय की पूजा करना जो है एक पुण्य का काम होता है, एक धार्मिक कार्य होता है। तो हम सभी लोग मिलकर जो है एक प्रयास करते हैं कि इनकी उचित देखभाल की जाए। कई और इसमें ऐसे भी गौवंश हैं कि देखिए कि धीरे धीरे जब उनकी उम्र होती जाती है तो वो असक्त होते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए हम लोग जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर साहबान हैं या हमारे सीईओ साहब के लीडरशिप में जो पूरी जनपद में टीम है वो उनकी लगातार सेवा करती रहती है। और इसमें चूँकि बरसात के समय में कई बार पहले देखा गया है कि उनको हरे चारे की या भूसे की कई बार दिक्कत जैसे होती है। तो हम लोगों ने जितनी भी जनपद में हमारी ऐसी ज़मीन है जो चारागाह के रूप में दर्ज है या फिर कोई बंजर या नंगी पड़ती है जो खाली पड़ी हुई है और बंजर ऊसर है, तो हम लोग उसको डेवलप करके लोगों को कह रहे हैं कि उसको वहाँ पर नेपियर घास लगाएं, चरी और बरसीन बोएं। हम लोग जो ऐसे मौसम में जब दिक्कत होती रहती है हरी चरी, तो हम लोग गांव वालों से, किसानों से भी दिशा निर्देश के क्रम में उनको पेमेंट करने के बाद हम लोग उससे हरा चारा भी खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे जनपद के प्रत्येक ब्लॉकों में एक भूसा बैंक बनाने के लिए एक कह सकते हैं कि नवाचार किया हुआ है, जिसमें कि हम लोग पक्के बड़े से कमरे में सारे जितने भूसे होते हैं, तो काफ़ी भूसा बड़ी मात्रा में हम लोग खरीदते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में हम आम जनमानस से एक अपील करते हैं कि सभी लोग इस गौवंश की सेवा करने के उद्देश्य से अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भूसा दान करें उस भूसा बैंक में। तो जो भूसा बैंक में दान करते हैं आर्थिक रूप से जो अच्छे मजबूत कंडीशन में होते हैं उनको हम लोग वहाँ रखते हैं और समय समय पर उनको सम्मानित करते हैं। इसमें हम लोग एनजीओ को, जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, उनकी भी लेते हैं और हम अपने समस्त अधिकारियों को भी कहते हैं जो भी हमारे मतलब जो स्वेच्छा से चाहें तो वो भी अपने तरीके से इसमें कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी और भी कई ऐसे प्रकरण हुए हैं, जैसे कि हम लोग टीबी के पेशेंट होते हैं या और लोगों को हम लोग सभी अधिकारियों को कहे हैं कि गोद लें। उसी प्रकार हमने सभी अपने जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी सबको ये हमने अनुरोध किया है कि वो लोग भी अपनी अपनी एक गौशालाओं में या एक गोवंश को गोद ले लें, जिससे कि गोवंश को के सामने अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सरकारी संसाधनों के अतिरिक्त वो भी गौ सेवा करके एक कह सकते हैं कि पूरे लाभ अर्जित कर लें। क्योंकि बरसात का सीजन आने वाला है और इधर जो कुछ आंधी वगैरह आई है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कहा गया है कि कई बार मीटिंग करके कि गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य ना समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़ कर देखें, क्योंकि जब इसको देखेंगे तभी इसको हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि वो मुँह पे वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा का एक मतलब वो समझते हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके कहते हैं भरण पोषण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी अपनी स्वेच्छा से जो कुछ भी इन गौवंशों के भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए जो भी चीज़ दान करना चाहें अवश्य करें। ठीक है। इसमें क्या सर, ऐसे में जो IMA है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, रोटरी है, इन लोगों से भी आप कहेंगे, अपील करेंगे कि ये लोग भी साथ हैं? देखिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको बताऊं कि मैंने खुद भी, जैसे मैं कुछ मैंने स्कूल को गोद ले रखा है। स्कूलों में अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षा में हमारी बेटियाँ जो हैं वो पूरे जनपद में टॉप 10 बेटियां जो हमारी सबसे ज़्यादा नंबर पाई थी, उनको सभी जिला प्रशासन ने स्कूटी की सुविधा प्रदान किया था। वो भी हम लोगों ने इसी प्रकार से हम लोगों ने टीबी के पेशेंट को हम लोग गोद लेते हैं। यह समय समय पर ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें ऐसी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोग बहुत अच्छा काम करती हैं, जो इस प्रकार के सोशल वेलफेयर के काम से जोड़ना चाहती हैं, उनको हम लोग अपील करते हैं कि वो आगे आएँ, आगे आकर इनके जो शासन के प्रशासन के हाथों में अपनी हिस्सेदारी दें, अपना हाथ जो जोड़ें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। इसी पे हम लोग तर्ज पे चलते हुए सभी से आह्वान करते हैं। आज पुनः मैं आह्वान करना चाहूँगा केवल इसी भूसा के संदर्भ में ही नहीं, अन्य बहुत सी कि कहते हैं ना कि समाज में थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है।
अगर हम सब लोग मिलकर उस थोड़ी ज़रूरत को पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से इस समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने में हम सभी लोग सहायक सिद्ध होंगे। विवाद बढ़ने और लगातार विरोध होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 25 मई को संशोधित आदेश जारी किया। नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि भूसा दान पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और किसी भी शिक्षक या विद्यालय पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज सत्यदेव ने भी माना कि आदेश जारी करने में त्रुटि हुई थी। उन्होंने कहा कि भूसा दान को लेकर शिक्षकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया था, लेकिन बाद में भाषा को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। सत्यदेव ने यह भी कहा कि शिक्षक आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए सख्ती वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बाद में आदेश संशोधन कर दिया गया। मामला लगातार तूल पकड़ता गया तो बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विनीता ने पूरा प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यदेव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। बीएसए का कहना है कि बीईओ ने निर्देशों को गलत तरीके से समझा और त्रुटिपूर्ण आदेश जारी कर दिए, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। बीएसए डॉक्टर विनीता ने साफ कहा कि गोवंशों के लिए भूसा दान जनसेवा का कार्य है और यह पूरी तरह स्वेच्छा पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। देखिए, विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से शिक्षकों द्वारा भूसा संग्रहण करने का कोई ना आदेश दिया गया है ना निर्देश दिया गया है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज द्वारा जो ये पत्र निर्गत किया गया है शिक्षकों के लिए, तो ये बिल्कुल ही उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का उनका द्योतक है, जिसके लिए उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कार्यवाही की पत्रावली गतिमान है। लेकिन ऐसे कोई भी आदेश नहीं दिए गए थे। हाँ, इतना है कि जो निराश्रित गौवंश हैं या बेसहारा पशु हैं, उनके लिए भूसा संग्रहण की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जो लोग स्वेच्छा से इसमें दान करना चाहते हैं वो आगे आए और लोग आ भी रहे हैं। बहुत प्रशंसा की जा रही है इस कदम की। बहुत लोग आगे आ रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि वो इस तरह का सहयोग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल पा रहा था कि किस तरह से वो सहयोग करें। तो बहुत बढ़ चढ़ करके लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, परंतु शिक्षकों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि उनके द्वारा कोई भूसा संग्रहण किया जाए। इस पूरे विवाद के बाद विपक्षी दलों और सोशल मीडिया यूजर्स ने शिक्षा विभाग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से लगाना उचित नहीं है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर इसी तरह आदेश जारी होते रहे तो भविष्य में शिक्षकों को और भी गैर ज़रूरी काम सौंपे जा सकते हैं। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन के गौ सेवा अभियान का समर्थन भी किया और कहा कि समाज के हर वर्ग को बेसहारा गोवंशों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन यह सहयोग स्वेच्छा से होना चाहिए। फिलहाल बरेली का भूसा दान विवाद अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। शुरुआत में सख्त आदेश, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कॉपी, शिक्षकों का विरोध, विभाग का यू टर्न और अंत में बीईओ पर कार्रवाई। इन सब ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि भविष्य में शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव कम होता है या फिर ऐसे विवाद आगे भी सामने आते रहेंगे। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।